नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आया हुआ हूँ कोठियारी जी के पास में, जो कि आप कोठियारी जी को देख के पहचान ही गए होंगे, क्योंकि ये वो शख्स है जो हर एक घोड़ा ब्रीडर है वो इनको जानता है, सब इनसे परिचित है और इन्होंने क्या ब्रीड किया है वो घोड़ा मार्केट में आज साफ दिखाई देता है। तो जो आप सामने जो घोड़ियाँ देख रहे हो और इस एक घोड़ी है और इसकी जो बच्चियाँ हैं, तो क्या इनकी डिटेल है और कहाँ मतलब कौन से क्या घोड़े की है, सारी बात हम कोठियारी जी से जानेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। कैसे हो सर? बस बढ़िया, मेहरबानी आपकी। अरे सर हमारी क्या मेहरबानी, आपकी मेहरबानी है हमारे ऊपर। नहीं आपकी मेहरबानी तो ऐसे है ना, आप जग जाहिर करते हो जी हुकुम, आपके बिल्कुल। लोगों का भी फ्लोरर्स है तो वो सब देखते हैं। जी 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 तो ये भी तो एक मेहरबानी है। ऐसे जी जी चल के कोई आता है तो बहुत कम समय मिलता है, किसी को कम टाइम मिलता है, जी 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 लेकिन यूट्यूब के माध्यम से काफी चीजें हाँ, देखने हर को कोई मिलती देख पाता है अपना है, हर घोड़ा कोई घोड़ी। देख पाता जी जी। तो जी। सर वैसे तो आपको मतलब एक घोड़ों के जगत की बात करें तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपना एक बार इंटरव्यू दीजिए फिर। घोड़े वाले सब मेरा नाम प्रवीण कोठारी है। जी हुकुम। मेरा फार्म विजयगढ़ स्टेट फार्म के नाम से एक तो पुष्कर है, जी। दूसरा रंजीरोत स्टेट फार्म के नाम से उदयपुर में है। अच्छा अच्छा, मतलब जो यहाँ पे पुष्कर में आपने जो बनाया उसका नाम तो है विजयगढ़ विजयगढ़ स्टेट फार्म जी। और जो अपने उदयपुर में उसका नाम क्या हो गया? वो रंजीरोत स्टेट फार्म। रंजीरोत स्टेट जी। फार्म। जी 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 तो अपन तो क्या शुरू से ब्रीडिंग का ही काम कर रहे हैं जी जी और काफी टाइम से कर रहे हैं। जी। तो सर जो मतलब बड़ा पुष्कर में जो आपने फार्म है वो पुष्कर से कितना क्या पड़ता है वैसे? पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा, पुष्कर से 8 किलोमीटर हो गया खोरी गांव में। जी, खोरी गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर इस वीडियो में हम बात करें सबसे पहले तो एक घोड़ी खड़ी है अपने सामने, जी। इसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। ये घोड़ी रत्नाकर लाइन की है। अच्छा अच्छा और ये मैं नैनावा के पास विरोल गांव से लेके आया था। अच्छा अच्छा, जो मेरे ये मतलब दोस्त भंवर है। घोड़ी है। जी। जी जी। तो मेरे दोस्त हैं पाड़ सिंह जी नैनावा, उन्होंने मेरे को दिलाई थी। अच्छा अच्छा, नैनावा से आपने खरीदी है मतलब? नैनावा के पास विरोल गांव से। विरोल गांव से। जी। जी 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 तो इस घोड़ी पे लाके मैंने विजय देव ब्रीड किया था। जी जी। मुझे घोड़ी लंबी गर्दन ताना उसके साथ पसंद थी। अच्छा अच्छा। कान थोड़े से जैसे कानों की लड़ाई सबसे ज्यादा चलती है, जी जी तो ये देख लो कि कान थोड़े से इसके लंबे हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद मैंने ब्रीड किया ये विजय देव से। अच्छा अच्छा, विजय तो देव से मतलब विजय देव की बच्ची आई है इस ये घोड़ी विजय पे? देव की बच्ची जी है। जी जी लेकिन अब इसमें कान बहुत सुंदर आए हैं, जी जी। चेस्ट सुंदर आया है, चेस्ट बहुत बड़ा आया, हैवी आया, फेस भी बहुत मदर से इसका काफी बेटर आया। जी, मतलब जो इस घोड़ी में जो कमी थी उस घोड़े ने पूर्ति कर दी है इस वो बच्ची पूर्ति में। की है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या है कि कई लोग कहते हैं कि भाई इसके पट्टा है, इसके पांटी का क्यों जी आया। जी बिल्कुल। तो मार्किंग क्या है कि कोई मेरा करेक्टर जो है घोड़ों के अंदर सुधारने का ये है कि भाई बॉडी स्ट्रक्चर कंफर्मेशन। जी बिल्कुल। मार्किंग तो कुदरत की देन है। जी जी फिर भी कोशिश रहती है कि मार्किंग कम पतला ज्यादा करने की, लेकिन मार्किंग 1% मायना रखती है ब्रीडिंग के सामने। ब्रीडिंग, अच्छा मार्किंग का मतलब ब्रीडिंग के सामने बात करें तो 1% है। 1% है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्किंग कुछ नहीं है, मेन चीज है ब्रीडिंग स्ट्रक्चर और घोड़े की बनावट। घोड़े की बनावट। जी तो उसके साथ जो ये इम्प्रूवमेंट इसने किया है, जी जी। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये इसकी माँ है, इसकी ये बड़ी बेटी है, बेटी हो गई। और इसी के साथ ये छोटी बेटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या तकदीरों का खेल होता है। तकदीरों का खेल। मैं अब आप देख। बताता हूँ आपको कि जी जैसे अभी इस बच्ची को हाँ पूरा हाँ। पट्टा आया है, जी सर। ठीक है ना। और अब आप देखिए इसके कान कंडीशन, कितने छोटे कान और कैसी टोएं वगैरह आई है। जी जी जी। नहीं और सर, एक डिफरेंट की बात करें तो जो वैसे और एक किसी की दो बच्चियां हैं घोड़ी की। ये नेक भी देखिए। जी जी तो ये तीनों साथ दिखाने का कारण यही है। जी जी सर। मैंने आपको एक माँ की दो बेटियां भी दोनों साथ में दिखाई है। जी सर। अभी मैं थोड़ी देर में आपको उसकी बेटी भी दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा, जो अपने इसकी पहली वाली बच्ची है उसकी। जी। जी जी अभी क्या है कि जैसे इस बच्ची ने, जैसे ये इसमें देखो और अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। जी। चाहे आप गर्दन से देखो, कानों सर। से देखो, और अभी 5 महीने की बच्ची है। जब 5 महीने की हुई है लेकिन जी। बच्ची ग्रोथ वाइज बहुत अच्छी है। अच्छी है, जी। लेकिन मैं ग्रोथ को भी जितना मायना नहीं देता हूँ उतना ब्लड पे और बनावट पे मायना देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आज जैसे कोई कारणवश समझो जी सर। उस बच्ची ने थोड़ी ग्रोथ कम की हाँ हाँ। हाइट के मामले में, मेरी जी। दूसरी बच्चियां देखेंगे उनके बनिस्पत इसने हाइट कम की, जी सर। लेकिन इसने बच्ची जो वापस पैदा की है जी जी। वो पूरी नानी पे है। अच्छा अच्छा, मतलब घोड़ों का। मतलब नेक प्रोफाइल वगैरह और कान इंप्रूवमेंट, घोड़े का जो मैंने आगे ब्रीड किया, जैसे विजय देव से मैंने इतनी सुंदरता निकाली। जी सर। इसके बाद विजय ध्वज से क्या कमाल किया वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मतलब जो विजय देव से और बच्चे आई वो और निखर के आई है। और निखर के आई है। जी बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज अगर आपको प्रैक्टिकल अभी सामने देखने को मिलेगी। जी सर। ये बेटा तू उस बच्ची को लेके आ, हाँ इसको सामने से ले जा। अब मैंने ये बच्ची मंगवाई है। जी सर। आप ब्रीडिंग में कर रहा हूँ और बड़े पेशेंस के साथ कर रहा हूँ। जी। कई लोगों को अच्छा नहीं लगा था पहले मुझे पुरानी वीडियो देख के कि भाई ये घोड़ियां नहीं बेचते हैं, बच्चियां नहीं बेचते हैं। हाँ हाँ, स्टॉक कर रहे हैं ये तो। स्टॉक कर रहे हैं, जी कुछ जी भी कर रहे हैं। जी सर। इन द सेंस हर आदमी की सोच अलग होती है। जी सर बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ
जी जी। क्या चीज बाजार में पैदा करके दूं। हाँ, अपने को बनाना है ब्रीडिंग। ठीक है, जी अब सर। यहाँ से कोई ले जाता है घोड़ा, कोई बताता है नाम, कोई बताता है, उससे फर्जीवाड़ा जो चल रहा फर्जीवाड़ा है, चल रहा है, बिल्कुल सर। तो वो जो चलता है लोगों के लिए अब कुछ भी करे, हमें कोई उससे लेना हाँ, वो देना चलता है, नहीं। वो चलता ही रहेगा वैसे ही। लेकिन मुझे इस बात से लेना देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और जी मुझे कैसे करना है। जी जी। तो अपन इन ने क्या बच्चियों बनाया है मतलब। इस बच्चियों को रोका, जी सर। इस बच्ची को रोका, तो अब आप देख लीजिए, जी जी। ये इसकी नानी है, ये इसकी बेटी है, ये इसकी दोती है, अच्छा, 3 पीढ़ी एक साथ हो गई मतलब। तीनों एक साथ हो गए। मेरा लक्ष्य ये 5 पीढ़ी एक साथ पैदा करके बताना। अच्छा अच्छा, अपने फार्म पे 5 पीढ़ी एक साथ लाइन वाइज खड़ी रहनी बिल्कुल चाहिए। लाइन वाइज खड़ी होगी। बिल्कुल सर। एक दिन ऐसा आएगा जी 5 पीढ़ी एक साथ आपको नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज ये जो घोड़ी है, जी इसके जी आपने कान देखे ही थे, जी जी जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वो विजय देव से पैदा हुई। जी सर। विजय देव से मैंने सुंदरता, स्ट्रक्चर, धड़, साइज, अभी यह बच्ची जैसे वो अलग की, जी सर। और वापस घोड़ी को क्या, मैं घोड़ियां थोड़ी थक जाती है 3 महीने में, जब बिल्कुल। होता है। फिर क्या कि मैं 3 महीने के बाद घोड़ा कंसीव कराता हूँ। अच्छा, 3 महीना वेट करवाते हो मतलब, रुकते हो। 3-4 महीने रोकता हूँ, जी सर। और 4 महीने वेट इसलिए करवाता हूँ कि घोड़ी ज्यादा हैवी वेट में होती है तो वो कंसीव नहीं कर पाती है। जी जी तो घोड़ी कंसीव होने के बाद, जैसे अभी ये कंफर्म वापस हो गई, जी। अब इसको अच्छे से पालेंगे। अब हमारा एक ही ध्यान है, इसकी केयरिंग करना, अब इसके केयर करना मतलब, अब कोई दूसरा काम नहीं है। कोई दूसरा काम नहीं जी है। सर। तो ये इसकी विजय देव की बेटी होगी। जी। ये वापस अपन ने घोड़ा लेके आया दिलबाग का बच्चा, अच्छा अच्छा। जिसका नाम है विजय ध्वज। विजय ध्वज। अब आप इसके गर्दन का, कलर का और कानों का, बिल्कुल अलग ही देवली में कॉम्बिनेशन आया तीनों साहब। इम्प्रूवमेंट देख लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बारीकी से आप देखो, इसकी कानी के लोड़े टोए देखो आप, हम्म। और नेक देखो और कलर देखो। बिल्कुल ये वो बिल्कुल। कुमैत है, नहीं नानी सर, काली है। वैसे एक मार्किंग की बात करें तो जो अपनी ये इसकी माँ है, उसके आया है फूल। हाँ। लेकिन इसके वापस इसने जब रिजल्ट दिया तो पट्टा दिया है इसने। ये क्या होता है कि जी जब पुरानी जो पीढ़ी है, इसके माँ में या बाप में कहीं न कहीं ब्लड में पानी का होगा, जी सर। वो आ गया। जी जी। लेकिन मैं उस बात को नहीं सोचता हूँ। अच्छा मेरे अच्छा। तिलक तोड़ भी आ जाए तो मैं नहीं घबराता हूँ। अच्छा, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कोई तिलक मैं तोड़ मार्किंग वगैरह को सब? मायना ही नहीं देता हूँ, मैं बनावट को मायना देता हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब घोड़ी का चेस्ट है, पुट्ठ है, इस घोड़ी को घुमा बेटा, हाँ दूर से घुमा। अब आप इसके पुट्ठे भी देखिए, बैक दिखा, बैक और घुमा थोड़ी। पुट्ठों में सर अरे बात घुमा करें यार तो बेटा, बहुत भारी है ये। मारका नहीं मत दे घोड़ी का नहीं। हाँ, अब ये इतने भारी पुट्ठे बदन वाली घोड़ी है, ये तो अभी थकी हुई थी। जी जी, नहीं ठान दी हुई इस वजह से। हाँ, जी सर। लेकिन ये मतलब अपने आप में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल अब बिल्कुल। आप इसकी नानी का पुट्ठा देख लीजिए, जी। अगले। अब इसका क्या है और उसका क्या है? पुट्ठों में सर दिन रात का फर्क आया है, क्योंकि जो इसकी नानी का पुट्ठा है, या मतलब इसकी जो ये कुमैत वाली बच्ची है, हाँ। इसकी जो माँ का पुट्ठा है, उसमें उससे और कई इसमें गुना दिन वो रात भारी का है। फर्क है। ठीक है ना, 1.25 या 1.5 पुट्ठा है वो। बिल्कुल है सर। तो ये चीज इम्प्रूवमेंट ही है। बिल्कुल। अब इसकी नानी को छोड़ दो और उसको छोड़ दो, इस बच्ची का इस देखें। बच्ची का देखो आप। जी सर। अब इसके पुट्ठे भी देखो और घुमा भी सही बेटा, तो भी घुमा ले, एक ठोक दे। तो भी घुमा ले बेटा। अब इसकी नेक, कान और गर्दन और पट्टा, सब चीज देख लो आप। सब चीज ये दोनों देखो आप। माँ और नानी से बढ़ के आए हैं। बस माँ और नानी से बढ़ के आया ना? बिल्कुल सर। ये ब्रीडिंग है। तो सर ये जो इन दोनों मतलब जो माँ और नानी है, इसमें बढ़ के आने का क्या रीजन रहा वैसे? घोड़े है ना जी। घोड़ों से ब्लड चेंज किया, दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बिल्कुल। घोड़ा और घोड़ी के सहयोग से पहचानना और चीज पैदा करना, दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर फिर होना इस चाहिए। कॉम्बिनेशन से देवली में वो आया जी। और फिर उस देवली से ये वापस आया। जी। तो अब तो ये अपने को जो 3 डिफरेंट लाइन जनरेशन, मतलब लाइन चेंज करने के वजह से कुछ अलग ब्रीड हुआ है। बिल्कुल ये लाइन चेंज करने से, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज का फर्क पड़ता है। जी सर। कोई माइनस पॉइंट नहीं आता है। नहीं तो इन बच्चों में अगर इनब्रीडिंग करते हैं ना तो बाइट आउट आ जाता है। बिल्कुल। वो इनब्रीडिंग से आता है। अच्छा, बाइट आउट आने का यही रीजन है कि इनब्रीडिंग? इनब्रीडिंग, जी सर। इनब्रीडिंग से एक आंख भी चली जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा। काने भी आ जाते हैं। अच्छा, इनब्रीडिंग का सर एक बात करें, इनब्रीडिंग की नुकसान? इनब्रीडिंग का डायरेक्ट अर्थ एक ही है, अंग इज भंग। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी अंग है उसका वो भंग आ सकता है। इनब्रीडिंग यानी कि अंग या भंग, मतलब कोई भी अंग का पार्ट लॉस आ हो सकता है। तो वो पार्ट, अब किसी बेसिक से समझो, इनब्रीडिंग में वो उसकी क्षमता जो है जी। वो डाउन होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात इसलिए है। अपन ब्लड टाल के और जो ब्रीडिंग करते हैं, जी। आज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक ही आलिशान की ब्रीडिंग ही हो रही है। बिल्कुल, काला चारों ओर काटा है आलीशान आलिशान लाइन का, फैली हुई है साहब। दिवराज भी वो देवराज भी आलिशान का, जी। दिलबाग भी आलिशान का, जी सर। वो सब इनब्रीडिंग में ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है ना। और ये चीज देखो, अब अलग अलग डिफरेंट तो सब करना ही नहीं चाहता, वो उधर ही घूम रहे हैं एक ही चारों ओर। उनकी इच्छा है।
बिल्कुल जब बिल्कुल देखेंगे समझेंगे, उनकी नॉलेज उनके पास है, बिल्कुल उनका बिल्कुल प्रैक्टिकल उनके पास है। जी सर और मैं तो कई स्टेट फार्मों में आप जाके देख लो, जी किसी के घर पे रेगुलर 3 ब्रीडिंग 4 ब्रीडिंग नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी पीढ़ियां तो क्यों? अपने पीढ़ियां फार्म नहीं में 3 रखेंगे पीढ़ियां तो अभी खड़ी है, वो छुपाने की कोशिश करेंगे, पहले बेच देंगे, दूसरी खरीदेंगे, दूसरी बेच देंगे, तीसरी खरीदेंगे, तीसरी खरीदेंगे। और वो उसी में खरीदने बेचने में ही रह गए। जी सर और अपन पहले खरीदता बेचता था मैं जी ट्रेडिंग के हिसाब से, जी सर अभी 1 साल से मैंने खरीदना बेचना लगभग बंद कर दिया है। अच्छा जो अपना मतलब पैदा वो अपने फार्म पे ही रहना है। अपन ने फार्म पे रहना नहीं, अपने फार्म वाला तो बेचते हैं, जी लेकिन अपन ने फार्म पे माल जो क्वालिटी है उसको पैदा करके मार्केट में पेश करना है। अच्छा अच्छा मतलब अपन ने क्या बनाया उस घोड़ा मार्केट को दिखाना बस है। वो दिखाना है, वो पेश करना है, और वही बताना है कि भाई ये चीज ऐसी है। ये चीज हम मतलब हमने तैयार किया, हमने ब्रीड किया है। बस बिल्कुल सर अब अपन लाते तो किसी घोड़े का, बताते किसी घोड़े का, उसने क्या तैयार किया, जी सर जी फिर वो कहते हैं जी कि वो उसने बताया था उस घोड़ी का है, और हम्म। इस घोड़ी से अपन ने बच्चा लिया, अच्छा उन्होंने जो बताया वो अपन आगे बता रहे हैं। उसको आगे बता। बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ आगे बताने वाली काम नहीं है। अपन तो सब सामने है ना सर। अब तीसरी चीज, जी इनका मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी से सारी का क्लिप और डीएनए और तीनों की मार्किंग की हुई है। अच्छा तीनों का डीएनए हो रखा है हॉर्स सोसाइटी। डीएनए इसका अभी नहीं हुआ है, अच्छा इन दोनों का हो रखा है, जी सर बिल्कुल और तो इसका भी होगा, अच्छा अच्छा क्योंकि अपन इसका श्री लक्ष्मी के नाम से मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में ये रजिस्टर्ड है, जी वो जमुना के नाम से रजिस्टर्ड है, जी और इसका नाम जो भी हम रखेंगे अच्छा उसके अच्छा नाम से, क्योंकि 1 साल से पहले चिप लगती नहीं है, बिल्कुल तो 1 साल बाद इसकी चिप लगा के और इसको उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, फिर इसके आगे और ब्रीडिंग करेंगे, जब भी जाके 5 पीढ़ी बनेगी। जब भी जाके 5 पीढ़ी बनेगी। और फिर सर हॉर्स सोसाइटी में अपन जब करवा लेते हैं रजिस्ट्रेशन तो एक कंफर्म हो जाती है कि वो उस फार्म की है और वहां से आई हुई है, देखो, उन्होंने ब्रीड किया है। वो लोग उन्होंने रिकॉर्ड भी रखते हैं, जी सबसे पहली चीज, बिल्कुल और जो जिसने जिस दिन जी बोला जी या लिखा जी वो कायम रहता है। कायम रहता है। आप मुख जुबानी कभी भी बदल सकते हो, बिल्कुल लेकिन वहाँ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, वहाँ रिकॉर्ड में लिखा है, उसकी एक तो पत है। जो वो गरिमा है, जी बिल्कुल उसकी गरिमा है, उसके लिखावट का अप्रोच है, जी उसके बिल्कुल लिखावट का लोगों को विश्वास है, उसकी आज और वैल्यू है घोड़ा मार्केट में। मार्केट है। और बिल्कुल वैल्यू सर। सोसाइटी की क्या वैल्यू, सोसाइटी की यही वैल्यू है, जी बिल्कुल सोसाइटी और की सर वैल्यू है। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा क्या है फिर? ऐसे तो घोड़े कहीं खड़े हैं, खड़े रहने दो, भाई ऐसा है बताने से तो कि क्या है। वो तो सब लोग, आपको पता ही है कि कौन क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अपन क्या कर रहे हैं, वो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में अपना काम करके अपने को बाजार में ब्रीडिंग दिखानी है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल वो ब्रीडिंग अब दिखा रहे हैं, जी सर और दिखाने के साथ साथ जी अब अपन इन सबको सेल भी कर रहे हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि अपने पास अब इतना स्टॉक हो गया जी कि अपन जैसा चाहे वैसी ब्रीडिंग करके हाँ जैसा चाहे वैसा और हम निकाल सकते हैं। निकाल भी रहे हैं, जी और सामने वाले को जैसा चाहे वैसा पसंद होके ले जा सकता है। अच्छा मतलब कि वो हो गया कि भाई शोरूम में जैसे जितने गाड़ियां या वैसे कपड़े खड़े रहते हैं पसंद करो ले जाओ। बस बिल्कुल सीधी सर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल पहले नहीं देने का रीजन ये था कि अपन आगे क्या करें। जी आज मैंने 3 पीढ़ी साथ पैदा किया, तो मेरे पास और भी घोड़ियां उनके साथ जो पीढ़ियां पैदा कर रहे हैं, जी बिल्कुल उनकी वजह यही है कि आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी, जी सर नहीं बनाई हुई चीज नहीं मिलेगी। अपने पास जैसे कि ये बच्चे है इसकी माँ खड़ी है तो और पैदा कर लेंगे। वो तो कोई बात नहीं, उससे कर लेंगे, नहीं तो इससे हो गया, बिल्कुल इसके बिल्कुल 2 साल बाद ये पैदा करने लग जाएगी, ये पैदा करने लग तो जाएगी। ये तो मशीनें हैं, मशीन है ये तो 3 साल बाद पैदा करने चालू हो जाती है, जी जी तो उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन 3 साल तक या 5 साल तक या 10 साल तक जी उस चीज को अपन ये नॉलेज में ले सकते हैं कि भाई ये चीज ये है और इसकी ये है, हकीकत बेटी ये है और इसकी वापस दो ही है। दो थी एक वो रिकॉर्ड हो गया अपने कि अपने रिकॉर्ड। फार्म का तैयार किया हुआ यही स्टॉक है। अपने फार्म का भी रिकॉर्ड हो गया और दुनिया को सच्चाई का रिकॉर्ड भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई सर पब्लिक को आज की डेट में मैं बताऊं, आपको सच्चाई का रिकॉर्ड चाहिए। नहीं सर आजकल तो वैसे झूठ का ज्यादा चल रहा है ना। कोई बात नहीं, चलने दो, अपन किसी पे देखो अंकुश नहीं लगा सकते, अपन अपने मन को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ अपन वो तो दुनिया है ही, को हम थोड़ी किसी के बारे में बता तो नहीं सकते कि भाई तू ऐसा मत कर या ऐसा कर। वो मानता कौन है? कोई नहीं मानता सब सर समझदार है, सब समझदार सब है। अपने आप में ब्रीडर है, और बिल्कुल लेने वाले आने वाले सब जानकार नहीं ब्रीडर तो साहब आज एक किसी ने एक बच्चा या बच्ची पैदा की और वही ब्रीडर बन गया ना। है। वो ब्रीडर ही है, मन में ब्रीडर ही है। राजा माने सो रानी है, उसको कोई कुछ थोड़ी कह सकता। जी बिल्कुल नहीं मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह घूमता हूँ, किसी ने 1 या 2 ठान ले लिया और वो फिर ज्ञान देना शुरू हो जाता है कि भाई आप ऐसे कर लो वैसे कर लो यूं करो वो करो। नहीं, ज्ञान तो मैं आपको बता दूं, जो जी घोड़े नहीं रखते हैं वो और ज्यादा देते हैं। अच्छा अच्छा वो यूट्यूब चैनल पे देख देख के इतना ज्ञान बांटते हैं लोगों में हाँ हाँ कि लोगों का सर दुखने लग गया। अच्छा ज्ञान भर आजकल गया लोग फिर। कई तो वीडियो देखने बंद कर दिए, जी बिल्कुल तो नहीं वो बोर हो इस गए साहब वीडियो से फिर झूठ बहुत- कितना सेंड करेगा कोई। तो अब जिसको जरूरत है वो देखेगा, बाकी तो कोई बात ही नहीं। अपन तो देखो ओरिजिनल पोजीशन दिखा रहे हैं, अपना मकसद है कि जो 3 पीढ़ी अपन ने पैदा की है जी बिल्कुल वो आज की डेट में अपन पेश कर रहे हैं। हो जी सकता है मालिक ने चाहा ये 3 साल बच्ची मेरे पास रही जी और चौथी जनरेशन पैदा होगी, तो हो सकता है और भगवान इनको लंबी उम्र देवे जी सर ताकि 4 पीढ़ी आपको साथ दिखा देवे। जी सर और हो सकता है घोड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता है, जी जी 40 साल तक की उम्र होती है घोड़ों की, जी और 40 साल में 3 साल की जब घोड़ी होती है उसके बाद ठान लेने लग जाते हैं, 4 साल में घोड़ी ठान कर सकती है। 4 साल में घोड़ी ठान कर ठीक है। सकती है। तो 40 साल की जब तक होती है तो 5-6 पीढ़ी
पीढ़ी 7 पीढ़ी आराम से तैयार कर सकते एक कट्टा हो सकती है अगर किसी कोई चाहे या ब्रीड करना चाहे तो बिल्कुल आराम सर। से हो सकते हैं और जी। आराम से अपन वो चीज दिखा देंगे। जी सर जी। और वापस कौन सा घोड़ा चेंज करना, जैसे हमने दिलबाग का जो घोड़ा लेके आए हैं जी सर। और वो डीएनए वो भी क्वालिफाइड हो गया है, हम्म। मैंने उसका डीएनए करवा दिया है, जी जी। क्योंकि अपने को झूठ का काम करना ही झूठ है। का काम नहीं करना, तो सही बात। डीएनए क्वालिफाइड करा के और उससे आगे से आगे प्रजनन होगी, वो प्रजनन जी कर सर। लेंगे। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि ये बच्ची है अपने घोड़े से आई है जी तो इसके बाद में जो भी ये बड़ी हो जाएगी जी। तो आप कौन सा मतलब कौन से लाइन का घोड़ा ब्रीड करवाओगे वो तो अच्छा रिजल्ट आएगा? देखो लाइन डिफरेंट होगी, जी। ये कंफर्म है। जी। घोड़ा कौन पैदा होगा, कल कौन पैदा होगा, वो अभी मैं कह वो नहीं आने सकता। वाले टाइम बताएगा। वो उसी दिन का समय बताएगा जिस दिन मुझे आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिना यही है कि आवश्यकता लाइन तो चेंज होना ही है। 100% करनी है, वो तो लाइन चेंज की है ना। जी जी। नहीं तो यही चाहता, लोग जो गलतियां करते हैं, जैसे इसी घोड़े पे मैं देवली का बच्चा वापस मेरे घोड़े का दूसरा बच्चा तैयार करके देवली से देवली बिठा देता, बिल्कुल सही बात। माँ अलग है बाप एक हो गया, जी। तो वो काम मैं नहीं करता। वो काम नहीं, वो तो गलत काम हो गया आज फिर। मैंने इसी वजह से विजय देव का एक भी बच्चा मेरे पास नहीं रखा। जी सर। जो बच्चे हैं, एक 10 दिन का है अभी और एक 15 दिन का है मान लो, हम्म। तो वो 2 ही छोटे बच्चे हैं। दो छोटे बच्चे अपने फार्म के। क्यों मैंने बच्चियां रोकी है तो बच्चा क्यों रखूंगा? जी सर। और मुझे इनब्रीडिंग करनी नहीं है। इनब्रीडिंग करनी नहीं है और बच्चे इस वजह से रखी क्योंकि अपन लाइन चेंज करके एक अच्छा ला सकते हैं घोड़ा मार्केट में। वो वही लाना है, बिल्कुल वही बिल्कुल, लाना है और वही करना है। बिल्कुल और सर, जो घोड़े वापस मेरे से बच्चे लेके जाते हैं, और वो भी अगर मेरे वाले रास्ते से एक पीढ़ी बाद के हिसाब से बच्चे पैदा करे, जी हो सकता है वो भी एक अच्छी जगह पहुंच सकता है। अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन कई लोगों की इंटेंशन ये होती है कि बच्चियां आप दे दो, हाँ, बच्चे हाँ। हमारे पास है, जी जी तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे ऐसे आप ब्रीड करो ना, आप मेहनत करो। मेहनत मेहनत जरूरी है साहब, कोई भी फील्ड में वो मेहनत जरूरी है। तो सर वैसे एक जो अपनी है घोड़ी है जी, इसका क्या नाम हो गया? इसका श्री लक्ष्मी अच्छा, इसका श्री लक्ष्मी और इसकी बेटी है उसका नाम हो गया जमुना। जमुना जी, जी। और इसका नाम अब रखेंगे। इसका नाम अब रखेंगे। और जो एक पहले अपन ने बच्ची दिखाई उसका क्या नाम है? उसका नाम गोदावरी अच्छा, गोदावरी। जी। तो फिर ये तो नदियां हो गई साहब। ये मेरे पास ये नदियों के ही नाम है। अभी हम्म। आप जो भी घोड़ियां देखेंगे, गंगा जमुना सरस्वती, मेरी एक बच्ची जो पहले की है, मैं क्या हुआ पहले नाम रखता था जवाहरात, अच्छा अच्छा। उसका नाम रखा था पन्ना। पन्ना। तो हीरा पन्ना माणक मोती ये नाम रखता था अच्छा 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 तो उसके बाद मैंने कुछ रीजन से चेंज किया, अच्छा अच्छा। तो ये सब गंगा जमुना सरस्वती और ये ऐसे नाम रखने लगे। जी सर बिल्कुल। और अभी और भी दिखाएंगे आपको बच्चे। जी सर। तो दोस्तों इस पार्ट में जो आपने देखी है, आप जो सामने देख रहे हो घोड़ियां, वो तीनों अलग अलग मतलब इसकी ये घोड़ी है ना, इसकी ये तो बच्ची हो गई और इस बच्ची की हो गई ये वाली बच्ची, तो 3 पीढ़ी एक साथ आप देख रहे हो। ठीक है सर। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, ये 3 पीढ़ी भी देख रहे हो और 3 पीढ़ी का इंप्रूवमेंट भी देख रहे हो। जी जी बिल्कुल, चाहे मतलब आप क्या चेंजेस आया है। गर्दन से देखो, कान से देखो, बनावट से देखो। बिल्कुल। ये देखो आप थैंक यू भैया। सामने है भाई, आपके 3 पीढ़ियां आज एक फार्म पे खड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई फार्म ऐसे हैं जहाँ पे एक बच्ची आई और वापस सेल कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके साथ में। थैंक यू भैया, थैंक यू।